जय हिंद, वंदे मातरम। बच्चों, आज का जो वीडियो है ये बहुत ही बढ़िया वीडियो है कि बायोलॉजी स्टूडेंट्स मतलब जो पीसीबी लेते हैं, क्या लेते हैं, पीसीबी, फिजिक्स केमिस्ट्री और बायो। तो जो बच्चे फिजिक्स केमिस्ट्री बायो ले वो कक्षा 12वीं के बाद क्या क्या करें। मतलब जब भी करियर चुनने की बात आती है तो लगभग 80% बच्चों को यही नहीं पता रहता है कि उनको करना क्या है। मतलब बायो के बाद उनके पास कौन कौन सी फील्ड है। तो 12th इन द साइंस स्ट्रीम ऑफ पीसीबी। देखिए, अब हमारे पास ये जो ग्राफ दिख रहा है, ये जितने भी कोर्स हैं यहाँ पर, ये जितने भी कोर्स दे रखे हैं इस गोले में, इतने सभी कोर्स हम 12वीं के बाद ले सकते हैं। जैसे ये हमने पीसीबी 12वीं बायो से पास कर ली, उसके बाद हम चाहें तो BAMS और MD। आपने देखा हो बहुत सारे डॉक्टर MD बनते हैं। बहुत सारे डॉक्टरी में ही एक फील्ड आती है BHMS, BVSC, BDS, MDS, MBBS के बाद MD, MBBS, इसके बाद MD, MS, स्पेसिफिक डिप्लोमा, पैरा फिजिकल, BSc नर्सिंग। अच्छा, एक कोर्स ये BSc नर्सिंग भी है, डिप्लोमा इन नर्सिंग, BMLT, BSc होम साइंस। इसके बाद ये नेचुरल कोर्स है BSc, जैसे देखो BSc बॉटनी से माइक्रोबायोलॉजी, जूलॉजी, केमिस्ट्री, ETC। फिर BSc के बाद MSc कर सकता है, MSc के बाद MPhil और MPhil के बाद PhD। इसी के पास BSc और बायोटेक और MSc बायोटेक और MTech बायोटेक और BSc होम साइंस। तो कितने सारे कोर्स हो गए। मतलब यदि हम आफ्टर 12th की बात करें तो 12th के बाद, आफ्टर 12th के बाद स्टूडेंट कितने सारे कोर्स कर सकते हैं। आइए इसे और कुछ जान, चलो आइए देखें। पीसीबी, जिन छात्रों ने 12वीं कक्षा भौतिक विज्ञान, रासायनिक विज्ञान और जीव विज्ञान से की है, वे 12वीं के बाद मेडिकल जैसे MBBS, BDS इंट्रेंस एग्जाम के अतिरिक्त अन्य विकल्प भी मौजूद है। जैसे आप B फार्मा, BSc नर्सिंग, पैरामेडिकल, BMS आने बैचलर ऑफ आयुर्वेदिक मेडिसिन सर्जरी में भी कोर्स कर सकते हैं। जैसे BSc, अब आप ये देखोगे MBBS क्या होता है, बैचलर ऑफ मेडिसिन एंड बैचलर ऑफ सर्जरी। MBBS का फुल फॉर्म है ये बैचलर ऑफ मेडिसिन एंड बैचलर ऑफ सर्जरी। मेडिकल प्रोफेशन में उतरने के लिए हाई सेकेंडरी एजुकेशन में सही विषयों का चयन करना बहुत ज़रूरी। यहाँ आपको हम बता दें कि 11वीं और 12वीं में भौतिक और रसायन और अंग्रेजी और जीव विज्ञान जैसे जैव प्रौद्योगिकी अध्ययन करना आवश्यक है। यह अंडर ग्रेजुएट कोर्स होते हैं। यह भी आपको पता होना चाहिए कि पढ़ाई करने के लिए आप डॉक्टर बन जाएंगे। मेडिकल की जो परीक्षा होती है, देखो मेडिकल की जो परीक्षा होती है वो होती है जीव। ये मेडिकल परीक्षाओं के लिए उन्हें नीट की तैयारी करनी होती है, जो बिल्कुल ही सरल नहीं होती। सही रणनीति और मार्गदर्शन से आप इसे पास कर सकते हैं। तो MBBS, उसके बाद आप कर सकते हो बैचलर ऑफ होम्योपैथिक मेडिसिन एंड सर्जरी, BHMS, बैचलर ऑफ होम्योपैथिक मेडिसिन एक सर्जरी। एक बहुत ही बढ़िया कोर्स है, पॉपुलर कोर्स है, जिसे करने के बाद आप होम्योपैथिक डॉक्टर बन सकते हैं। फिर आप किसी भी होम्योपैथिक डॉक्टर बनकर किसी भी हॉस्पिटल में जॉब कर सकते हैं और डॉक्टर में एक एक्सपर्ट कर सकते हैं। इसके बाद आप देखोगे हॉस्पिटल कर सकते हैं। बैचलर ऑफ होम्योपैथिक मेडिसिन एक सर्जरी करने के बाद बहुत ही कुछ कर सकते हो। होम्योपैथिक मेडिसिन और सर्जरी स्नातक होम्योपैथिक के क्षेत्र में पाठ्यक्रम के लिए है प्रदान की जाने वाली एक स्नातक डिग्री है। इसके बाद अगला कोर्स आता है हमारा बैचलर ऑफ आयुर्वेदिक मेडिसिन एंड सर्जरी, BAMS का फुल फॉर्म है बैचलर ऑफ आयुर्वेदिक मेडिसिन एंड सर्जरी होती है। इसको हिंदी में आयुर्वेदिक चिकित्सा एवं सर्जरी के स्नातक कहते हैं। बैचलर ऑफ आयुर्वेदिक मेडिसिन एंड सर्जरी एक आयुर्वेद का कोर्स होता है। ये अंडर ग्रेजुएट कोर्स होता है। आप इसे 12वीं कक्षा में पास करने के बाद भी कर सकते हैं। अगर आप इस कोर्स को करना चाहते हैं तो आपके पास आयुर्वेद चिकित्सक कहलाते हैं। BMS द्वारा पूरा होने के बाद आपको मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय में आयुर्वेदाचार्य की उपाधि प्राप्त होती है, जिसका अर्थ होता है कि आपको आयुर्वेदिक की समझ और अभ्यास है और आप इसके विशेषज्ञ हैं। बहुत से तो ऐसे कॉलेज हैं जो BAMS में एडमिशन देते हैं और यह कोर्स पूरे 5.5 साल का होता है। इस कोर्स में आयुर्वेदिक के साथ साथ आधुनिक दवा की शिक्षा भी शामिल है। इस डिग्री को BMS कहते हैं।
तो यहाँ पर देखा BMS की डिग्री बहुत महत्वपूर्ण रखती है। इससे छात्रों को नेचुरल हर्ब्स के द्वारा ट्रीटमेंट करना सिखाया जाता है। पशु चिकित्सक विज्ञान, पशु चिकित्सक विज्ञान वेटनरी का आपने सुना ही होगा, पशु चिकित्सक विज्ञान, ठीक है। पशु चिकित्सक विज्ञान BVSC, BVSC का फुल फॉर्म है बैचलर ऑफ वेटनरी साइंस होती, जिसे हिंदी में इसे पशु चिकित्सक स्नातक विज्ञान कहते हैं। BVSC पशु चिकित्सा विज्ञान में अध्ययन के लिए एक स्नातक डिग्री है, ग्रेजुएट कोर्स है। पशु चिकित्सा स्नातक में BVSC फिजिकल, केमिस्ट्री और बायोलॉजी के छात्र होते हैं। 12वीं पास करने के बाद छात्रों को इस कोर्स के योग्य होते हैं। एक व्यक्ति जो इस कोर्स में स्नातक है, एक पशु चिकित्सक पेशे को आगे बढ़ाता है। आगे है जो अपना वह कोर्स है पशु चिकित्सा विज्ञान, विज्ञान की यह शाखा है जो गैर मानव और पशुओं की बीमारी का विकार, चोट, रोकथाम आदि का निर्धारण करती है। इस कोर्स को की अवधि न्यूनतम 3 वर्ष होती है और अधिकतम 5 वर्ष। इस कोर्स के बाद एक व्यक्ति को सरकारी और निजी दोनों क्षेत्र में रोजगार मिल सकता है। इस कोर्स की मांग बहुत अधिक है, विविधताएँ भी हैं। अच्छा, अगला कोर्स हमारा बायो जो स्टूडेंट है वो पैरामेडिकल, पैरामेडिकल ग्रेजुएट कोर्स। यह एक विज्ञान का अभूतपूर्व जो पूर्व अस्पताल, तो ये हमारा पैरामेडिकल कोर्स है, ठीक है। इसके बाद हम यदि आगे बढ़ते हैं तो पैरामेडिकल एंड ग्रेजुएशन कोर्स, ये एक विज्ञान का पूर्व विज्ञान है, एक विज्ञान जो पूर्व अस्पताल के आपातकालीन सेवाओं से संबंधित है। इसे पैरामेडिकल साइंस कहते हैं। इस क्षेत्र में काम करने वाले व्यक्ति को एक सहायक चिकित्सक के रूप में संदर्भित किया जाता है। जो बच्चे पैरामेडिकल में अपना करियर बनाना चाहते हैं उनको बता दें कि पैरामेडिकल विज्ञान के क्षेत्र में काम कर रीढ़ की हड्डी में चोट प्रबंधक, फ्रैक्चर प्रबंधक, प्रसूति, जलन मूल्यांकन प्रबंधक, सामान्य दुर्घटना दृश्य मूल्यांकन करते हैं। कुशल परामर्श विशेषज्ञों की बढ़ती मांग के कारण युवा ने कई करियर पैरामेडिकल के कोर्स में दे रखे हैं। इस डिप्लोमा कोर्स का स्तर है कि इस कोर्स को प्रदान करते समय भारत में कई पैरामेडिकल कॉलेज है जो स्नातक की डिग्री के बाद आपको 10वीं और 12वीं के बाद पूरा हो सकता है। पैरामेडिकल धारा में 10वीं कक्षा के बाद विभिन्न कोर्स हैं। ये कोर्स की लंबाई भिन्न भिन्न है। कई कोर्स 6 वर्ष के हैं तो कई महीनों के। लोकप्रिय 1 साल के कोर्स में कुछ रेडियोलॉजिस्टिक है, मेडिकल रिकॉर्ड एंड तकनीशियन, ऑपरेशन थिएटर टेक्नोलॉजी शामिल है। ICU तकनीशियन और फार्मेसी अपने 12वीं कक्षा के बाद ही कर सकते हैं। BSc नर्सिंग, आजकल ज़्यादातर स्टूडेंट BSc नर्सिंग कोर्स, मतलब जब भी किसी से पूछे तो कौन सा कोर्स करना, BSc नर्सिंग। चिकित्सक विज्ञान की जहां हर दिन एक नई तकनीक आ रही है और अब तो कई ऐसी बीमारियां जिनका इलाज भी संभव नहीं था, उनका भी इलाज संभव हो गया। कहने का तात्पर्य है कि चिकित्सक विज्ञान में जो तरक्की हो रही है इसके कारण इस क्षेत्र में रोजगार की भारी भरकम। BSc नर्सिंग एक ऐसा कोर्स है जिसके माध्यम से आसानी से चिकित्सा के क्षेत्र में करियर बनाया जा सकता है। नर्सिंग एक बहुत ही अच्छा कोर्स है, सम्मानजनक कोर्स है और पेशा भी है, और चिकित्सा के क्षेत्र में जानना पड़ता है। क्षेत्र में जाने के लिए आपको कड़ी मेहनत करनी पड़ती है, पैसा, समय, मेहनत आदि लगती है। इस कारण कई लोग MBBS नहीं करते तो वह इसके अलावा भी इसमें भी करियर बना सकते। BSc अच्छा कोर्स है। अच्छा, अगला कोर्स है BMLT। BMLT का फुल फॉर्म है बैचलर ऑफ मेडिसिन लेबोरेटरी टेक्नोलॉजी होता है। ये एक बैचलर डिग्री कोर्स होता है जिसकी आप 3 साल में पूरा कर सकते हैं। उन्होंने अपनी 12वीं फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ्स या बायोलॉजी या फिजिक्स में कर रखी है, तो इस कोर्स को करने के बाद आपको एक अच्छी नौकरी मिल सकती है। वो सभी अच्छे स्थान पर, जैसे कि सरकारी अस्पताल, निजी अस्पताल, रसायन, रक्तदाता, बहुत सारी जगह इस कोर्स की मांग है। तो इस कोर्स को करने के लिए लोग चिकित्सा तकनीक, मेडिकल प्रयोगशाला, क्यूरी प्रबंधक आदि में करते हैं। तो मेरे हिसाब से BMLT सबसे बढ़िया कोर्स है। BMLT, तो ये कोर्स आप सभी को करना चाहिए। बाकी तो हर कोर्स करें। तो आपको आशा करता हूँ कि एक ये मैसेज अच्छा लगा होगा, आपने पूरा पढ़ा। जय हिंद, जय भारत। तो ये 12वीं के बाद क्या क्या करें स्टूडेंट, ये एक छोटी सी जानकारी थी। आशा करता हूँ ये जानकारी आपको बहुत अच्छी लगी होगी। पसंद आए तो ज़रूर और भी स्टूडेंट को दें। जय हिंद, जय भारत।